नवरात्रि की सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। जी मैं हूं रचना और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे। वैसे तो ये हमारे 30 डेज वेट लॉस चैलेंज का डे 16 है, लेकिन ये जो है आज का दिन नवरात्रि स्पेशल है। आज का दिन कुछ अलग है और आज के दिन मैं आपको कुछ अलग बताने वाली हूँ। वीडियो के लास्ट में मैं ये तो आपको जरूर बताऊंगी कि आज मैंने क्या खाया, लेकिन उससे पहले मैं बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ कि अगले 9 दिन कैसे रहने वाले हैं नवरात्रि स्पेशल, जिसमें नवरात्रि की डाइट रहेगी। आप लोगों को क्या खरीदना है, क्या चीजें हैं जो जरूरी हैं और आप लोग ले सकते हैं, नवरात्रि के व्रत कैसे रखने हैं या क्या इनका महत्व है, ये सारी बातें जानेंगे इस वीडियो में। तो इस वीडियो को देखने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहना और अब वीडियो शुरू करते हैं। वंस अगेन हैप्पी नवरात्रि टू ऑल माय फ्रेंड्स। और सबसे पहले हम जान लेते हैं नवरात्रि। तो नवरात्रि जो है साल में हमें पता है 2 बार आते हैं, एक बार चैत्र मास शुक्ल पक्ष की पहली तिथि को और ठीक उसके 6 महीने बाद अश्विन मास शुक्ल पक्ष की पहली तिथि को। नवरात्रि हम बड़े ही शौक से मनाते हैं क्योंकि नवरात्रि ना केवल हमारे शरीर का बल्कि हमारी आत्मा, हमारे मन का भी शुद्धिकरण करता है। जैसे मेरे मन में आया ना कि नवरात्रि रखने हैं, एक अजीब सी विचारों में पॉजिटिविटी, एक अजीब सी सोच में पॉजिटिविटी अपने आप आ गई। एक चींटी तक को मारने का दिल नहीं चाह रहा है, इतनी ज्यादा ताकत है इन नवरात्रों के व्रत में। तो जब हमें इतना अच्छा मौका मिला है तो क्यों ना हम इसका भरपूर आनंद उठाएं और इस नवरात्रि में अपना वेट तो लूज हम करेंगे ही, साथ ही साथ क्यों ना हम अपने थोड़े से दिमाग को भी शांत करें, अपने मन को भी स्थिर करें। नवरात्रि जो है वो देवी दुर्गा माँ के 9 रूपों की इसमें पूजा की जाती है, जिसमें सबसे पहले दिन माँ शैलपुत्री, फिर दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी, माँ चंद्रघंटा, माँ कुष्मांडा, माँ स्कंद माता, माँ कात्यायनी, माँ कालरात्रि, माँ महागौरी एंड माँ सिद्धिदात्री। इन सारे रूपों की पूजा की जाती है। हर दिन जो है आपको माता की थोड़ी सी कहानी उस पवित्र रूप की मैं जरूर सुनाऊंगी वीडियो शुरू करने से पहले। तो सबसे पहले जान लेते हैं कैसे किए जाते हैं ये नवरात्रि के व्रत। अच्छा, नवरात्रि के व्रत लोग अलग अलग तरीके से करते हैं। कुछ लोग जो हैं वो सबसे पहले फलाहार करके करते हैं, जिसमें वो दिन में फलाहार ले लेते हैं, जिसमें कुछ चीजें उनको खाना जो है वो अलाउ होता है, खा सकते हैं, और कुछ चीजें नहीं। जो चीजें वो खा सकते हैं उसमें सभी प्रकार के फ्रूट रहते हैं, प्लस सब्जियों की बात करें तो उसमें आलू खा सकते हैं, मतलब कंदमूल वाली सब्जियां खा सकते हैं जिसमें आलू रहते हैं, शकरकंदी रहती है, बीटरूट खा सकते हैं और लौकी की सब्जी और कद्दू खा सकते हैं, जबकि बाकी सब्जियां इसमें नहीं खाई जाती। वही हम बात करें तो इसमें खीरा टमाटर खा सकते हैं, लेकिन प्याज लहसुन नहीं खा सकते। वही हम अन्न की बात करें तो इसमें अन्न नहीं खाया जाता, जैसे कि गेहूं चावल नहीं खाए जाते, लेकिन हाँ इसमें कुछ चीजें खाई जाती है, जैसे कुट्टू, सिंघाड़ा, कुट्टू का आटा, सिंघाड़े का आटा, और इसमें खाए जाते हैं सामक के चावल। तो मैं आपको वो भी दिखाऊंगी, वो चीजें आप पहले ले सकते हैं। इसमें साबूदाना खाया जाता है जो बहुत ही पवित्र आहार व्रत के लिए माना जाता है। साथ ही अगर मैं स्पाइसेस की बात करूं तो इसमें जीरा और सेंधा नमक खाया जाता है और स्पाइस में काली मिर्च का सेवन किया जाता है। साथ में हरी मिर्च का सेवन कर सकते हैं, लेकिन लाल मिर्च का सेवन इसमें ज्यादा माना नहीं गया है। वहीं आप शक्कर का इस्तेमाल कर सकते हैं मीठे के तौर पे, और शहद का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। वहीं नींबू का इस्तेमाल करना भी इसमें जायज है। तो ये सारी चीजों का हम सेवन कर सकते हैं। साथ ही दूध और दूध के बने सारे पदार्थ हम खा सकते हैं, जैसे दूध, दही, पनीर, ये सारी चीजें हम ले सकते हैं। तो ये होता है उनके लिए जो फलाहार करके अपना व्रत करते हैं, जिस कैटेगरी में मैं भी आती हूँ। तो मैं अपने व्रत जो है वो फलाहार लेके ही करती हूँ। दूसरे टाइप के वो लोग आते हैं जो दिन में सिर्फ पानी का ही सेवन करते हैं और शाम के समय एक भोजन कर लेते हैं। तो वो दिन में पानी पीते हैं और रात्रि में नॉर्मल खाना खा लेते हैं, जिसमें वो अन्न भी खा लेते हैं। और एक लोग वो आते हैं जो 9 दिन तक कुछ नहीं खाते, सिर्फ पानी पीते हैं और साथ में इलायची, लौंग, ये चीजें खा लेते हैं और सिर्फ 9 दिन होने के बाद ही अन्न ग्रहण करते हैं। तो अलग अलग तरीके से ये व्रत रखे जाते हैं। वो डिपेंड करता है कि आप कौन से व्रत करना चाहते हैं। जो 9 दिन तक कुछ नहीं खाते, वो संभावना यही है कि वो बहुत टफ होते हैं, और जिन्होंने बहुत ही ज्यादा मनोकामना मान रखी होती है वो लोग उन व्रत को करते हैं। तो हम तो करने वाले हैं फलाहार वाले व्रत। तो सबसे पहले इसमें आते हैं ये सामक के चावल।
मैं आपको बता दूं ये सारी क्वांटिटी मैंने बड़ी थोड़ी थोड़ी ली है, क्योंकि मतलब जब तक नवरात्रे है मुझे तब तक ही खानी है, अगर जरूरत पड़ेगी तो मैं बाद में ले लूंगी। तो ये मैंने सिर्फ 250 ग्राम सामक के चावल लिए हैं। इसमें लिखा भी है ये है व्रत का चावल, उपवास में उत्तम। इसमें सामक की रोटी, पराठे, नमकीन, पकोड़ी, खीर कुछ भी बना सकते हैं। तो हम डिफरेंट डिफरेंट वेराइटीज को यूज करेंगे और अपने जो ये व्रत है इनको और ज्यादा जो है वो रोमांचिक बना देंगे। तो यह एक सामक के चावल आप जरूर से ले सकते हो। आप देख लीजिए ये इस तरीके के दिखते हैं, छोटे दाने चावल की तरह लगते हैं, इसलिए इसके चावल बोला गया है। दूसरी चीज जो हम खा सकते हैं वो है सिंघाड़ा। सिंघाड़ा जो है बेसिकली एक फ्रूट है जो आपने देख रखा होगा, जब उसको ड्राई किया जाता है फिर उसका पाउडर बना दिया जाता है, तो ये है सिंघाड़े का आटा। और इसके बाद तीसरी चीज हम ले सकते हैं जो साबूदाना। साबूदाना ही व्रत में बहुत खाया जाता है। साबूदाने की खिचड़ी बना लो, साबूदाने का पुलाव बना लो, साबूदाने की खीर बना लो, तो साबूदाने के बहुत कुछ बन जाता है और व्रत में इसको खाया जाता है। और चौथी चीज जो मैं लेके आई हूँ मार्केट से वो है ये 250 ग्राम में लेके आई हूँ कुट्टू का आटा। तो व्रत में कुट्टू का आटा भी खा सकते हैं। तो ये 4 चीजें मैंने ले ली हैं, क्योंकि मैं जो वो 9 डेज का पूरा फास्ट रखने वाली हूँ। तो किस तरीके से मैं क्या खाऊंगी वो मैं आपको बता देती हूँ। तो ये सारी चीजें, इसके साथ साथ आप फ्रूट कोई भी ले सकते हो जो सीजनल है। मैं लेके आई हूँ वाटरमेलन और बनाना, और साथ में हम मिल्क प्रोडक्ट्स ले सकते हैं आसानी से। ठीक है जी, तो ये तो हो गई चीजें जो आपको खरीदनी है। अब बात कर लेते हैं कि कैसे हम क्या दिनचर्या हम रखेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं 9 डेज की डाइट तो मैं अपलोड करूंगी, जो भी मैं खाऊंगी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। डाइट क्या है, क्या मैं खा रही हूँ और उसकी रेसिपी, दोनों चीजें आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। लेकिन मैं 9 दिनों तक शेयर नहीं करूंगी कैलोरीज, कि मैं कितनी कैलोरीज खा रही हूँ, जिसमें कितना प्रोटीन है। ये क्यों? क्योंकि मैं इसको कॉन्शियसली आप लोगों के साथ शेयर नहीं करना चाहती, क्योंकि हम फास्ट कर रहे हैं प्राइमरली, ना कि डाइट कर रहे हैं। तो मैं नहीं चाहती आपका माइंड जो है वो कैलोरीज में घुमा रहे कि कितनी कैलोरीज खाई हमने, कितनी कैलोरीज ना खाई, जबकि मैं चाहती हूँ कि आपका ध्यान लगे उस परमात्मा के लिए। ठीक है, इसलिए मैं आपको कैलोरी शो नहीं करूंगी। मैं आपको सिर्फ क्वांटिटी बताऊंगी कि जैसे 1 कटोरी या फिर 2 चम्मच, उस हिसाब से बताऊंगी, बस कैलोरीज काउंट करके नहीं बताऊंगी। ठीक है, ताकि आपको ज्यादा कंफ्यूजन ना हो, आप शांत मन से जो है वो ये वाले फास्ट कर सके। ठीक है जी, कि जो ये फास्ट नहीं कर रहे हैं वो भी इस डाइट को फॉलो कर सकते हैं। ये डाइट आपके पूरे शरीर की डिटॉक्सिफिकेशन करेगा, आपका लीवर जो है वो डिटॉक्सिफाई हो जाएगा, आपका ब्लड जो है वो क्लीन हो जाएगा, इम्प्योरिटीज आपके शरीर से निकल जाएंगी, आपकी बॉडी को एक हीलिंग टाइम मिल जाएगा, आपका इम्यूनिटी जो है वो स्ट्रांग होगा डेफिनेटली। तो अपनी बॉडी को ना कुछ रेस्ट देना जरूरी होता है, कुछ लाइट चीजें खा के। तो ये राइट टाइम है अपनी बॉडी को जो है वो रेस्ट देने का, अपनी बॉडी को डाइजेशन के अलावा बाकी काम भी है उन पे फोकस कराने का। तो इसलिए जो ये फास्ट नहीं कर रहे हैं लेकिन वो डाइट ये जरूर फॉलो कर सकते हैं। और साथ ही मैं अगर आपको बताऊं कि अगर आप ये डाइट फॉलो नहीं भी करना चाह रहे हैं ना, तब भी आप इस 30 डेज वेट लॉस चैलेंज को कंटिन्यू रख सकते हैं। कैसे? क्योंकि ऑलरेडी मैंने प्रीवियसली 15 डेज की वीडियोस अपलोड की है, जिसमें मैंने अलग अलग हर दिन अलग रेसिपी आप लोगों के लिए बनाई है। तो आप वो रेसिपी उठा के खा सकते हैं, क्योंकि आपको पता है हर रेसिपी की कैलोरीज मैंने साथ में दी हुई है। तो आप कंटिन्यू कीजिए अगले 9 डेज वही वीडियोस को फॉलो करके अपनी डाइट, और मिलेंगे 9 डेज के बाद में। लेकिन मैं चाहूंगी कि अगर आप ये वाली डाइट भी फॉलो करो तो बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। तो आज की डाइट मैं आपको बता दूं, क्योंकि मुझे कल की प्रिपरेशन करनी थी, कल नवरात्रि के, इसलिए मैं मार्केट गई थी, मैंने काफी सामान लेके आई व्रत का। तो मैंने आज जो है वो व्रत की तरह ही अपना डाइट जो है फॉलो किया, ताकि मैं आप लोगों को दिखा भी सकूं। तो सुबह की शुरुआत मैंने करी, जैसे पूजा वगैरह करके नहा धो के आपको सुबह सुबह जो ओवरनाइट ड्राइड सोक्ड नट्स है ना, आपको वो खाने हैं। जैसे मैंने आज 8 बादाम भिगो के रखे थे एक बर्तन में, और दूसरे बर्तन में 2 अंजीर और 10 के आसपास किशमिश, 1 चम्मच किशमिश भिगो के रखा था। अलग अलग इसलिए क्योंकि जिसमें हम बादाम भिगोते हैं उस पानी को हम नहीं पीते, उस पानी को फेंकना है, बादाम के छिलके को उतारना है और फिर उन बादामों को चबा चबा के खाना है। उसके पूरे न्यूट्रिएंट्स आपके शरीर में एब्जॉर्ब हो जाएंगे। जबकि जो किशमिश और जो अंजीर का पानी है
उस पानी को जो है वो फेंकना नहीं होता है, उस पानी को भी पीना है, क्योंकि उस पानी में किशमिश और अंजीर के बहुत सारे जो सॉल्युबल न्यूट्रिएंट्स हैं वो उस पानी में आ चुके होते हैं। तो जिन लोगों को एनीमिया है, लो एचबी है, लो एनर्जी है, डल फील करते हैं, फटीग फील करते हैं, वो उस पानी को पिएंगे तो कुछ ही दिनों में देखेंगे वो कितना एनर्जेटिक फील कर रहे हैं, क्योंकि वो पानी जो है वो काफ़ी आपके लिए एनर्जी लेवल्स को बूस्ट करेगा, आपका एचबी बढ़ाएगा। और उसके बाद वो पानी पीने के बाद वो किशमिश और अंजीर भी आपको चबा चबा के खा लेने हैं, और साथ में ले सकते हैं कोई भी फ्रूट, जैसे आज मैंने लिया है बनाना। तो ये है आपके दिन की शुरुआत, आप ऐसे कर सकते हैं फास्ट के दिनों में। जैसे 10 से 11 बजे तक आपने ये वाला मील ले लिया, उसके बाद 2-3 घंटे बाद जैसे 1-2 बजे के आसपास आप ले सकते हैं अपना दूसरा मील, जिसमें आप कुछ चीज़ें ले सकते हैं, जैसे जो मैंने आपको बताई कि आप ये चीज़ें खा सकते हैं। जैसे आज मैंने लिए दही वाले आलू। अब मैं बता देती हूँ दही वाले आलू कैसे बनाए। आपको एक टाइम पे 1 पर्सन के लिए 2 ही आलू खाने हैं, मतलब 2 आलू से ज़्यादा नहीं, क्योंकि हम फास्ट कर रहे हैं ना, ये से थोड़ी भरपेट खाते जाएंगे नहीं ना। तो हमने 2 आलू लिए मीडियम साइज के, उसको बॉईल कर लिया, और बॉईल करने के बाद हमने दही ली 1 कटोरी, और उसको थोड़ा फेंट लिया और उसमें उन आलूओं को डाल दिया, और इसमें काली मिर्च और सेंधा नमक खाया जाता है तो सेंधा नमक डाल लिया, और जीरे और पीनट का तड़का लगा लिया। 2 चम्मच पीनट्स डाले थे, जीरा, और 1 चम्मच जो है वो ऑयल डाला था, घी लिया था मैंने, सॉरी। तो आप उनको एक तड़का मार के, ये हमारे दही वाले आलू बनके रेडी है। तो आप इसी तरीके से दही वाले आलू खा सकते हैं, या दही में फ्रूट कट करके डाल के खा सकते हैं, या फिर आप सामक के चावल की खिचड़ी खा सकते हैं, साबूदाने की खिचड़ी खा सकते हैं, या आप कद्दू का हलवा खा सकते हैं, लौकी की सब्जी खा सकते हैं दही के साथ। तो आप ऐसे ले सकते हैं 1-2 बजे के आसपास। उसके बाद शाम के टाइम आपका मन है तो चाय पीजिए, उससे अच्छा आप दूध पी लीजिए, उससे अच्छा आप मिल्क शेक ले लीजिए, या एक फ्रूट ले लीजिए, या मखाने ले लीजिए, या पीनट्स ले लीजिए। तो इतने सारे ऑप्शन है, हम कुछ भी ले सकते हैं। 5 बजे के बाद 7 बजे से पहले पहले हम अपना आखिरी मील जो है दिन का ले लेंगे। 7 बजे के बाद व्रत में खाना उचित नहीं होता है, ठीक है। तो 7 बजे से पहले पहले हमें कर लेना है अपना लास्ट मील, जिसे आप डिनर बोल लो, डिनर ले लेना है, जिसमें आप देखो 1 दूध का गिलास ले सकते हैं, या फिर आप मसाला आलू, जीरे वाले आलू जो व्रत के होते हैं वो ले सकते हैं, या कुट्टू की रोटी और आलू की सब्जी ले सकते हैं, या सिंघाड़े का हलवा ले सकते हैं। कैसे बनाना है वो तो हम हर दिन देखेंगे। तो इस तरीके से आप ये नवरात्रि के व्रत रख सकते हैं, और दिन में आप जितना चाहें उतना पानी पी सकते हैं। कुछ लोग क्या करते हैं ना, एक्चुअली में उनको माइंड में ऐसे हो जाता है कि हमारा फास्ट है, और फास्ट के चक्कर में वो पूरा दिन खाते रहते हैं, पूरा दिन खाते हैं, जितना वो नॉर्मल दिन में भी नहीं खाते उतने से ज्यादा वो फास्ट वाले दिन में खा लेते हैं। तो हमें ऐसा नहीं करना है, हमें अपना टाइम जो है वो फॉलो करना ही करना है। जैसे मैं जो है अपना टाइम सेट किया हुआ है, आपको पता है 17/7 का मेरा फास्टिंग विंडो रहता है, तो वो तो मैं वैसे ही करूंगी, उसमें मैं कुछ और नहीं खाऊंगी। तो मैंने अपना टाइम जो है वो रखा है अब नवरात्रि के लिए 12 बजे से लेके 7 बजे तक, 7 घंटे, जिसमें मैं सब कुछ खाऊंगी। 7 बजे मेरा लास्ट मील होगा उससे पहले पहले, और 12 बजे मेरा पहला मील होगा। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर देना, और जुड़े रहना इन 9 दिनों के वेट लॉस जर्नी में। आपको बहुत मजा आने वाला है। धन्यवाद। जय माँ दुर्गा।